न्यूरालिंक एलॉन मस्क की न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो आज के समय में ब्रेन और मशीन को जोड़ने वाली सबसे क्रांतिकारी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। हालांकि न्यूरालिंक का प्राथमिक लक्ष्य शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को सहारा देना है, लेकिन इसका गहरा रिश्ता चेतना कॉन्शियसनेस से भी है। न्यूरालिंक जिस तरह से मस्तिष्क और मशीन के बीच डायरेक्ट इंटरफेस बनाने की कोशिश कर रही है, वह चेतना की प्रकृति, उत्पत्ति और व्यवहार को समझने में एक नया युग शुरू कर सकती है। न्यूरालिंक के जरिए जो प्रयोग हो रहे हैं वे केवल तकनीकी नहीं हैं, वे मानव अनुभव, आत्म जागरूकता और चेतना के विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने वाले हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि न्यूरालिंक का चेतना से क्या संबंध है और इसके प्रोजेक्ट किस दिशा में काम कर रहे हैं। भाग 1, चेतना, कॉन्शियसनेस और न्यूरालिंक का इंटर रिलेशनशिप्स। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की दृष्टि से चेतना मस्तिष्क की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे हम अनुभव करते हैं। देखना, सोचना, महसूस करना, निर्णय लेना और आत्मचिंतन करना। अब तक चेतना को मस्तिष्क में चल रहे अरबों न्यूरॉन्स की गतिविधियों का समुच्चय माना गया है। न्यूरालिंक का चिप, जिसे लिंक कहा जाता है, ठीक इन्हीं न्यूरॉन्स की गतिविधियों को रियल टाइम में रिकॉर्ड करता है और उनमें विद्युत सिग्नल भेज सकता है। यानी यह तकनीक न केवल मस्तिष्क की गतिविधियों को समझ सकती है, बल्कि उनमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। चेतना को समझने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार हमारे पास ऐसा उपकरण है जो सीधे चेतना की प्रक्रिया में झांक सकता है। भाग 2, न्यूरालिंक के चेतना से संबंधित संभावित प्रयोग। नंबर 1, चेतना की न्यूरल संरचना को मैप करना। न्यूरालिंक का एक मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य यह है कि वह मस्तिष्क में सक्रिय न्यूरॉन्स के पैटर्न्स को इस तरह रिकॉर्ड करे जिससे चेतना से जुड़े अनुभवों को मैप किया जा सके। जैसे कि जब कोई व्यक्ति दर्द महसूस करता है या जब वह ध्यान करता है, तब मस्तिष्क के कौन कौन से क्षेत्र सक्रिय होते हैं और किस तरह की तरंगें, ब्रेन वेव्स, उत्पन्न होती हैं। इससे चेतना की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को ऑब्जेक्टिव डेटा में बदला जा सकता है। नंबर 2, स्मृति और आत्मचेतना पर प्रभाव। स्मृति चेतना का एक अभिन्न हिस्सा है। न्यूरालिंक यह प्रयोग कर रही है कि क्या किसी व्यक्ति की यादों को पढ़ा या पुनः सक्रिय किया जा सकता है। यदि ऐसा संभव हो पाया तो यह आत्मचेतना की संरचना को गहराई से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मैं कौन हूं की अनुभूति हमारी यादों से ही बनती है। नंबर 3, बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस और कोमा जैसी स्थितियों में चेतना की पहचान। न्यूरालिंक जैसे उपकरणों के माध्यम से यह संभव हो सकता है कि जिन रोगियों को कोमा है या जो ब्रेन डेड समझे जा रहे हैं, उनके मस्तिष्क की गहराई से जांच की जाए। कई बार व्यक्ति के अंदर चेतना का कोई लक्षण नहीं दिखता, लेकिन अंदरूनी गतिविधियां चल रही होती हैं। न्यूरालिंक ऐसे रोगियों में चेतना की उपस्थिति को पहचानने का जरिया बन सकता है। नंबर 4, एआई और चेतना के मिलन की ओर पहला कदम। एलॉन मस्क कई बार कह चुके हैं कि न्यूरालिंक का अंतिम उद्देश्य यह है कि इंसान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बीच ऐसा संबंध बने जिससे दोनों का विकास संतुलित रहे। जब इंसानी मस्तिष्क में कंप्यूटर डिवाइस जोड़ दिया जाता है और वह सोच, भाषा, भावनाओं आदि को समझने लगे तो सवाल उठता है, क्या मशीन चेतन हो सकती है? न्यूरालिंक इन सीमाओं को छू रहा है और यह चेतना की कृत्रिम पुनर्रचना की ओर पहला बड़ा कदम हो सकता है। भाग 3, न्यूरालिंक का भविष्य और चेतना की खोज। न्यूरालिंक फिलहाल कुछ खास क्लिनिकल ट्रायल्स पर केंद्रित है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी से लकवाग्रस्त लोगों को फिर से चलने फिरने योग्य बनाना या अंधे लोगों को आंशिक दृष्टि देना। लेकिन भविष्य की योजना कहीं ज्यादा गहरी है। मस्क मानते हैं कि न्यूरालिंक की तकनीक का उपयोग करके एक दिन इंसानी चेतना को अपलोड किया जा सकेगा,
यानी इंसान अपने पूरे मस्तिष्क की संरचना और अनुभूति को किसी डिजिटल सिस्टम में स्थानांतरित कर सकेगा। यह विचार सीधा चेतना की अमरता, इमॉर्टैलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस के विचार से जुड़ता है। हालांकि यह अभी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन न्यूरालिंक इसे एक संभावित दिशा मानकर काम कर रहा है। भाग 4, चेतना और नैतिकता, न्यूरालिंक की सबसे बड़ी चुनौती। जब भी कोई तकनीक मस्तिष्क के साथ सीधे जुड़ती है और चेतना जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो उससे जुड़े नैतिक सवाल उठते हैं। क्या किसी की चेतना को पढ़ना उसकी निजता का हनन है? अगर कोई मशीन व्यक्ति की सोच को बदल सकती है, तो उसका अधिकार किसके पास होगा? क्या किसी डिजिटल चेतना को भी अधिकार मिलेंगे? न्यूरालिंक ने अब तक इन सवालों पर खुलकर चर्चा नहीं की है, लेकिन भविष्य में ये प्रश्न केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। न्यूरालिंक केवल एक तकनीकी कंपनी नहीं है, बल्कि यह उस सीमा रेखा तक पहुंच रही है जहां विज्ञान, चेतना और दर्शन का मिलन होता है। यह मस्तिष्क के माध्यम से चेतना के स्वरूप को समझने, रिकॉर्ड करने और शायद दोहराने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में इसके प्रयोग मुख्यतः चिकित्सा आधारित हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में यह चेतना को न केवल समझने का, बल्कि प्रबंधित करने का माध्यम भी बन सकती है। एलॉन मस्क के शब्दों में कहें तो, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वेरी फैब्रिक ऑफ कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। और न्यूरालिंक इस दिशा में सबसे साहसिक प्रयास है जो विज्ञान को चेतना के रहस्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।